मनुष्य न चाहते हुए भी क्यों पाप करता है? लोग गुस्से में कभी कभी एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, काट देते हैं, एसिड फेंक देते हैं, सबका रिलेशनशिप है, फिर भी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं। मैं ये खाऊंगी और मुझे मजा आ जाए और वो मजा ही हमारा दुख बन जाए। ये हमसे बड़े से बड़ा पाप कराती है और लस्ट के ऊपर प्रेम का कवर लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो बहुत ईमानदारी से जीते हैं, हमको क्या जरूरत है स्पिरिचुअलिटी की, हमारे मन में है भगवान, हमको कोई जरूरत नहीं है स्पिरिचुअलिटी की। तो आइए इस सब चीज को अच्छे से समझते हैं। भगवान तीसरे अध्याय के 37 श्लोक में बता रहे हैं, काम एषा क्रोध एषा रजोगुणो समुद्भवा महाशुणो महापापमा विद्या इनम ही वैरिणाम। वैरिणाम भगवान बता रहे हैं हमारा सबसे बड़ा वैरिणाम विद एटर्नल एनिमी कौन है? काम, लस्ट। तो काम मतलब होता क्या है? काम मतलब जब हम अपनी इंद्रियों से मैं मजा लेना चाहता हूं उसको कहते हैं काम। और भगवान कह रहे हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा, मतलब हमारी जब ये इच्छा होती है कि मैं भोग करना चाहता हूं, मैं इंजॉयमेंट चाहता हूं, इसको काम कहते हैं। और काम की पूर्ति जब नहीं होती तो क्रोध आता है ना। और ये काम कैसे आता है? तो भगवान कहते हैं रजोगुण के बढ़ने से हमारे अंदर डिजायर्स आते हैं। जब हमारे अंदर रजोगुण बढ़ जाता है, मोड ऑफ पैशन, तब हमारे अंदर अनलिमिटेड डिजायर्स आते हैं और उन डिजायर्स की पूर्ति करने के लिए हम बहुत मेहनत और बहुत स्ट्रगल करते हैं और कर्म करते हैं। तो ये काम हमारा दुश्मन कैसे है उसको समझते हैं। जैसे ये काम हमको किस प्रकार दुख देता है। जैसे एक समुंदर होता है, समुंदर में मछलियां रहती है, अंदर सुखी है वो, लेकिन बाहर से जब कोई उसको मछुआरा जब कुछ दाना डालता है तो वो मछली उस दाने को पकड़ने के लिए जाती है खाने के लिए। वो क्या सोचती है? मैं ये खाऊंगी और मुझे मजा आ जाएगा। और जब वो खाने जाती है तुरंत मछुआरा उसको पकड़ लेता है। ये काम इसी प्रकार है। काम मतलब हमारी जो कामनाएं हैं, हम सोचते हैं मुझे आगे मजा आने वाला है, और जब हम उस मजे के लिए जाते हैं तो माया हमको पकड़ लेती है और वो मजा ही हमारा दुख बन जाता है। महाशुणु महापापमा। और ये काम इच्छा की पूर्ति करने वाली जो इच्छा है हमारी, ये हमसे बड़े से बड़ा पाप कराती है। काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है और वो क्रोध हमसे बहुत बड़ा बड़ा पाप करवाता है। महाशुणु महापापमा विद्यैनम ही वैरिणाम। सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा ये काम। दुश्मन क्यों? क्योंकि ये हमको भगवान से दूर करता जाता है ना। आज देखा जाता है, लोग कहते हैं, लड़का लड़की जो युवान है वो कहते हैं कि मुझे प्रेम है ना। वो अपने आप से भी झूठ बोलते हैं और सामने भी झूठ बोलते हैं। वो लस्ट की पूर्ति करना चाहते हैं और लस्ट के ऊपर प्रेम का कवर लगाते हैं, लड़का भी और लड़की भी। क्या होता है, लड़का जो है वो धन और पावर से लड़की को कंट्रोल करना चाहता है, और लड़की जो है वो लस्ट और ब्यूटी से लड़के को कंट्रोल करना चाहती है। ये एकदम फैक्ट है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो लस्ट की पूर्ति करने के लिए हम ऊपर प्यार का कवर लगाते हैं, है ना। असली प्यार क्या होता है तो हम जानते ही नहीं। हम किसी का भोग करके सुखी होना चाहते हैं, इसको कहते हैं काम। और प्यार क्या होता है? हम सैक्रिफाइस करके सामने वाले को सुखी करना चाहते हैं। ये होता है प्यार, ये होता है प्रेम, है ना। तो बहुत अंतर है। आज देखा जाता है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं, रिलेशनशिप भी होता है, या पति पत्नी भी होते हैं, एक दूसरे का मोबाइल चेक करते, हाँ ये किसी से बात तो नहीं कर रहा, बिल्कुल आज़ादी तो है ही नहीं, है ना। एकदम ट्रैप करके रखा हुआ है, बंधन में रखा हुआ है, और इसको हम प्रेम का नाम देते हैं। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो आज़ादी है। प्रेम का मतलब होता है सामने वाला जिस चीज में सुखी होगा मैं उसकी उस सुख में मदद करूंगा, और वो जब खुश होगा तो उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इसको प्रेम कहते हैं, है ना। तो लस्ट के ऊपर हम प्यार का कवर लगाते हैं। एक भागवत में बहुत सुंदर कथा भी आती है राजा भर्तहरि की। राजा जो भर्तहरि थे वो राजा थे, महाराज थे, तो उनको बहुत धार्मिक राजा थे और सब प्रजाओं की बहुत सेवा करते थे। लेकिन उनके अंदर काम की इच्छा थी, तो उन्होंने पिंगला नाम की जो बहुत सुंदरी थी
उससे विवाह किया था। अब जो इंद्र था राजा के कर्मों से प्रसन्न होकर उनको एक फल देता है और कहता है कि जो इस फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा। तो राजा को वो फल देता है। तो राजा के मन में आता है, मैं तो मेरी पत्नी सुंदरी से बहुत प्रेम करता हूं, मैं चाहता हूं वो अमर रहे ताकि मैं उसका आजीवन तक भोग कर पाऊं। तो वो फल जाके पिंगला को दे देता है। अब पिंगला जो थी उनकी पत्नी, उसको जो राज्य में अश्वपाल था जो घोड़ों की रखवाली करता था उसके प्रति आकर्षण था। तो वो उससे, जब राजा दिन में सो जाते थे तो वो उससे जाके मिलती थी, जो पिंगला थी। तो जब उससे मिलती थी तो उसने सोचा कि मैं ये फल खा के क्या करूंगी, मैं ये फल जो है ये अश्वपाल को दे देती हूँ, अश्वपाल अमर रहेगा तो मैं उसका अच्छे से भोग कर पाऊंगी। वो अश्वपाल था, वो एक जो नित्यांगना थी उससे प्रेम करता था। तो उसने क्या किया, उस फल को उसको जाके दे दिया, है ना। अब वो जो नित्यांगना थी वो सोचने लगी, मेरा जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ जा रहा है, मैं इस फल का क्या करूंगी, मैं राजा को दे देती हूँ, राजा इस फल को खाएगा और प्रजा की बहुत अच्छे से सेवा करेगा, राजा अमर रहेगा तो प्रजा की और अच्छे से सेवा कर पाएगा। तो उसने वो फल जाके राजा को दे दिया। अब जो राजा भर्तरी थे वो सोचने लगे कि ये फल आया कहां से तुम्हारे पास, वो पूछने लगे, बोले बताओ नहीं तो अभी दंड मिलेगा। तो नित्यांगना ने कहा कि मैं जो अश्वपाल है उससे मेरा संबंध है, उसने मुझे ये फल दिया। तो अश्वपाल को बुलाया, अश्वपाल को पूछा कि तुमको ये फल कहां से मिला। तो अश्वपाल कहता है कि बोल नहीं पाता, चुप रहता है। जब राजा कहता है मृत्यु दंड मिलेगा अभी का भी बता दो, तो अश्वपाल कहता है कि मेरा महारानी जी से संबंध है, उसने मुझे ये फल दिया है। तो राजा तो शॉक हो जाता है, हाँ, जिससे मैंने प्रेम किया, धिक्कार है इस काम पे। मैं राजा हूं, पूरे चक्रवर्ती सम्राट हूं और मुझसे ये पिंगला संतुष्ट नहीं है। और ये माया देखो कैसी है, जो महारानी पिंगला है उससे ये अश्वपाल संतुष्ट नहीं है, और इस अश्वपाल महारानी से संतुष्ट नहीं है, और नित्यांगना इस अश्वपाल से संतुष्ट नहीं है। तो किधर भी तृप्ति है ही नहीं, है ना, सब असंतुष्ट है। और राजा भर्तरी को तुरंत वैराग हुआ और उन्होंने इस काम इच्छा को त्याग दिया और संसार को छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। ये सच जाना तो ऐसा ही है, जैसे ये काम इसी प्रकार हमारा दुश्मन है। हाँ, अभी जैसे एक हाथी होता है, जब हाथी को पकड़ना होता है तो महावत क्या करता है, एक खड्डा कर देता है और खड्डे के बाद में हथनी को रखता है। तो हाथी जब हथनी को देखता है तो उसके अंदर काम वेदना आती है और वो भागते भागते आता है और आगे खड्डे में जाके गिर जाता है। हाँ, इस प्रकार महावत हाथी को पकड़ता है। तो ये काम हमको फंसाता है इस संसार में, ये काम हमारा एटर्नल दुश्मन है। तो ये जो काम है ये प्रेम का ही दूसरा स्वरूप है। जब ये स्पिरिचुअल से मटेरियल हो जाता है, प्रेम जब स्पिरिचुअलिटी से मटेरियल हो जाता है तो ये लस्ट का रूप ले लेता है। लेकिन इसको प्योर किया जा सकता है, वापस ये प्रेम का रूप ले सकता है। वो है स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस से, भक्ति से, भगवान के नाम से। ये वापस जो हमारे अंदर जो लस्ट है ये वापस प्रेम का स्वरूप ले सकता है, वापस प्रेम में बदल सकता है। तो इसका हमको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये जो लस्ट है ये प्रेम में बदलेगा। नहीं तो लस्ट हमारे अंदर रहेगा ही। इसलिए लोग कहते हैं ना कि हमको स्पिरिचुअलिटी की हमको क्या जरूरत है, हम तो बहुत ईमानदारी से जीते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है भक्ति वगैरह करने की, किसी का हम गलत नहीं करते। देखिए, कोई किसी का गलत नहीं करना चाहता, लेकिन जब अंदर लस्ट आता है तो वो लस्ट हमको मजबूर करता है सामने वाले का गलत करने के लिए। हमको उस प्रकार हमारा बुद्धि बना देता है, हमारा विवेक शक्ति नष्ट हो जाता है जब काम हमारे अंदर आता है। और विवेक शक्ति नष्ट होने के बाद हम काम की पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये काम हमसे ऐसा ऐसा गलत काम करवाता है। ये बड़ी बड़ी जेल जो भरी हुई है, ये सब इतने लोग भरे हुए, बस ये इस काम की पूर्ति के लिए। काम की पूर्ति नहीं होती, क्रोध आता है और क्रोध में वो लोग सब गलत काम कर देते हैं। तो बिना स्पिरिचुअलिटी के ये काम शुद्ध नहीं होने वाला, हमारा ये काम जाने नहीं वाला, ये लस्ट जो है जाने नहीं वाला। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही हमारा लस्ट को धीरे 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 करके प्रेम में बदलेगा, है ना। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करता
उसके मन से कभी ये लस्ट नहीं जा सकता। और ये जो काम है ये बुढ़ापे तक भी रहता है। आदि शंकराचार्य जी एक बार जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, 32 साल की उम्र थी। आदि शंकराचार्य जी ने ही भगवत गीता को महाभारत से अलग किया, साधु समाज को दिया है और पूरे भारत में 1500 साल पहले वापस वेदों की, शास्त्रों की स्थापना की। तो वो एक जा रहे थे एक जगह से, वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति शास्त्रों में से खोज रहा होता है कि मुझे सुख कहाँ मिलेगा, इंद्रिय भोग अच्छे से कहाँ मिलेगा। तो आदि शंकराचार्य जी देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो उनके अंदर प्रेरणा जागती है और वो भज गोविंदम देते हैं। तो वो कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धयाति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वो कहते हैं कि तेरा अंग पूरी तरह गल गया, शरीर पूरी तरह गल गया, कमर झुक गया, मुंडी हिल रहा है, दशा न विहीनम, पूरी दशा तेरी खराब हो गई, वृद्ध याति बुढ़ापा आ गया, हाथ में डंडा ग्रहण कर लिया, फिर भी संसार को भोगने की आशा अभी तक वैसी की वैसी है। तो ये काम कभी जाता नहीं, वो रहता है। और इस काम को खत्म करने के लिए वो कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख, अब तो भगवान का नाम का भजन कर ले, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये चला जाएगा, बहुत ही क्षणभंगुर है, बहुत फटाफट चला जाएगा। तो जितना टाइम शेष बचा है अब तो भजन कर ले, अब तो बुढ़ापा आ गया तेरा। ये काम ऐसा है, अंत तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। और हम, क्योंकि ये हमारे अंदर है, नेचुरल है, क्योंकि हमारा काम से ही जन्म हुआ है और काम की वजह से ही हम इस भौतिक संसार में फंसे हैं। तो काम रहना ये नेचुरल है, लेकिन मनुष्य जीवन हमको काम की पूर्ति करने के लिए नहीं मिला है, हाँ, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है। आत्म साक्षात्कार, ये काम ही है जो हमारा दुश्मन है, हमको दुख देता है। और ये भगवान का नाम ही है जो हमारे काम को हटाएगा और भगवान का प्रेम देगा। आगे के श्लोक में भगवान बताने वाले हैं कि ये काम हमारे अंदर आता कैसे है, इसका रहता कहाँ पे, इसका एड्रेस क्या है और इसको खत्म कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।